देहरादून में जिला प्रशासन के पुस्तक विक्रेताओं पर कार्रवाई का मामला। कार्रवाई के विरोध में लामबंद हुए व्यापारी प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर इन दिनों घिबली स्टाइल की तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई इस एआई जनरेटेड ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर घिबली स्टाइल इमेज का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लोग खुद की, अपने बच्चों की, यहां तक कि अपने पालतू जानवरों की भी एआई टूल्स से बनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रेंड देखने में जितना मजेदार है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी एआई जनरेटेड इमेज टूल का उपयोग करते समय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमने देखा कि चीजें ट्रेंडिंग हुआ थी, वायरल हुआ थी और हर आदमी हैशटैग के चक्कर में उस ट्रेंड को फॉलो करने लगता है, जिस क्रम में ये घिबली आर्ट भी काफी ज्यादा फेमस हुई। तो इसमें यह है कि देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी फोटो जो है अगर कोई एआई के माध्यम से, जैसे ग्रॉक हो गया ट्विटर का या चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो आपको घिबली आर्ट, ऐसे आपके कई सारे ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं जिससे आप घिबली आर्ट जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, परंतु यह है कि जब हम कई बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, अपनी फोटो, निजी फोटोज की बात करते हैं, तो कई बार हम बोलते हैं कि हमारी फोटो कैसे किसी प्लेटफॉर्म को मिल गई, या कई बार क्या होता है कि ऐसे एआई जनरेट हुई। एआई जो है अपने में कृत्रिम बुद्धि होती है, जिसको मैं सिंपली हिंदी बोलूं, तो उसके पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि खुद से वो चीजों को मॉडिफाई कर सकती है। तो कल को हो सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो एआई के माध्यम से आपकी फोटो, जो आपने पूर्व में उस एआई को फोटो उपलब्ध करा रखी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यात्रा मार्गों पर चलने वाले घोड़े खच्चरों में संक्रामक बीमारी स्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। संक्रमण की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और पूरे रूट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब किसी भी घोड़े या खच्चर को उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और एक्वाइन इन्फ्लुएंजा की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। सीमावर्ती इलाकों में पशु रोग नियंत्रण चौकियों पर कड़ी जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में क्वारंटीन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं ताकि संक्रमित पशुओं को आम घोड़ों से अलग रखा जा सके। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली श्री केदारनाथ यात्रा इस वर्ष 2 मई 2025 से आरंभ होने जा रही है। यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा और प्रगति की जानकारी लेने हेतु संस्कृति एवं भाषा विभाग के सचिव और केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव युगल किशोर पंत केदारनाथ मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में चारों ओर चल रहे पुनर्निर्माण तथा सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 जिले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय सृजक गतिविधियां होती हैं। आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। भाजपा नेत्री एवं पूर्व विधायक प्रणव सिंह की पत्नी रानी देवयानी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर खानपुर सिडकुल के लिए वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगाने की मांग की है। देवयानी की इस मांग से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के अथक प्रयास से सरकार ने खानपुर में सिडकुल बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई हजार बेरोजगार हैं बच्चे, और माननीय विधायक उमेश शर्मा जी द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद धनराशि स्वीकृत कराई गई। 3/2 को रानी देवयानी सिंह जो पूर्व विधायक की धर्मपत्नी है, उन्होंने सीएम साहब के यहाँ एक पत्र दिया कि इसकी जो वित्तीय स्वीकृति रोक दी जाए, क्योंकि वो इतने चुनाव हारने के बाद में घबरा गए हैं
विधायक जी की लोकप्रियता से कि अब वो उल्टी राजनीति कर रहे हैं, यानी कि नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्रवासी पूरे क्षेत्र के खानपुर विधानसभा नहीं अन्य क्षेत्रों से भी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं, वो जब उन्होंने पत्र देखा इनका फेसबुक पर ट्विटर पर हर जगह देख लिया तो बड़ा दुख हुआ। मानने के लिए तो इसमें ही है कि जो देख रहे हैं यार, ये जो पत्र देखा है अभी मिला, सब देख के खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि एक लोगों के बीच का रहने वाला, जो खुद को 4 बार का विधायक बताने वाला अपने आप को, और ये हमारे जो क्षेत्र का विकास होने जा रहा है इसी में टांग अड़ा रहा, ये कैसी राजनीति। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन और पीएम मोदी को जोड़कर दिए गए बयान के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुस्लिम समाज के लोग शादाब शम्स के विरोध में उतर आए। इतना ही नहीं, शादाब शम्स के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पुतला भी फूंका। साथ ही पुलिस को ज्ञापन देकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक समर्थन को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने टीवी चैनल डिबेट में एक बयान दिया था। डिबेट में शादाब शम्स ने कहा था कि जो मोदी के साथ नहीं है वो मुसलमान नहीं है। जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान है ही नहीं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। उनके इस बयान को लेकर मुस्लिम समाज भड़क गया। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, उनका पुतला दहन किया गया है और ये कोई भी पुतला दहन होता है वो जन आक्रोश के रूप में बाहर आता है। जो उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि जो मोदी जी के साथ नहीं वो मुसलमान नहीं। अब कोई उनसे ये पूछे कि क्या मोदी जी एक व्यक्ति विशेष के हैं? मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। आज हम जहाँ पर हम खड़े हैं ये फुल उनके लिए प्रतिष्ठित था और पिछले 60-70 सालों से इसकी मांग चल रही थी। तो ये एक विकास का एक उदाहरण है। जो हमारे पुष्कर धामी जी काम कर रहे हैं, दागर धामी जी, उन्होंने ये फुल सैंक्शन किया। कुछ ही सप्ताह बाद शुरू होने जा रही इस बार की चारधाम यात्रा को हरित यात्रा बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें एक कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उठाया गया है। चारधाम यात्रा के रूटों पर चार्जिंग पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। साथ ही गाड़ी की चार्जिंग के दौरान यात्री सुगम, सरल और सुविधाजनक समय बिता सके, इसके लिए प्रबंध किए गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ई व्हीकल्स के लिए सभी यात्रा रूटों पर 36 स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। देखिए, हमारे सीएम साहब ने भी ये कहा है कि इस बार की यात्रा हम ग्रीन यात्रा बनाना चाहते हैं। ग्रीन यात्रा से अभिप्राय ये है कि यात्रा से कम प्रदूषण हो और कम से कम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो। जहाँ तक परिवहन विभाग का सवाल है, हमारे लिए ग्रीन यात्रा का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल हमारे यहाँ पर आए और जो दूसरे व्हीकल आए उनसे गंदगी ना हो, उसके लिए डस्टबिन को प्रमोट करना। जहां तक ई व्हीकल का सवाल है, पिछली बार जो टूरिज्म का डाटा है वो उनका जो अनुमान है उसके अनुसार 1,30,000 प्राइवेट वाहन आए थे और उनके द्वारा पूरे चारधाम यात्रा पर चले, उससे जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रदूषण हुआ। इस बार हम लोग आशा करते हैं कि लगभग 20 से 30% ई व्हीकल आए। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा गांव के नाम बदलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देहरादून में मियांवाला का नाम बदलने पर ग्रामीण विरोध में उतर आए। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर नाम ना बदलने का अनुरोध किया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने महापंचायत कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई। साथ ही विरोध में बाजार बंद रखे गए। ग्रामीणों का कहना है कि मियांवाला नाम बरसों पुराना है, जिसे बदलना पूरी तरह से गलत है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नाम वापस ले और मियांवाला का नाम मियांवाला रखा जाए। ये नहीं कि आज मियांवाला का नाम रामजी नगर कर दिया, रामजी वाला कर दिया, कल कुछ और भी कर देंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये परिपाटी सही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है कि ये राजपूतों का इसमें शोषण किया, इन्होंने हिंदुओं का शोषण किया इसमें, और कल तो कुछ और भी कर दे। ये बोलते हैं कि मुसलमान तो है ही नहीं वहाँ सिर्फ 2 ही परिवार मुसलमान के हैं, तीसरा कोई है नहीं और सारे हिंदू वहाँ पर। उसके बाद कह रहे मियाँ तो जो है रांगड़ जाति सेवा, जो हिंदुओं में रांगड़ जाति है और उनको ही जो है मियाँ बोला जाता है। उस मियाँ के नाम से मियांवाला पड़ा इसका नाम। मेरा नाम निशा ठाकुर रांगड़ था, लेकिन शादी के बाद निशा परमार हुआ और शादी भी मेरी जो है राज परिवार में ही हुई है और यहाँ से भी हमें उपाधि जो है रांगड़ों को मियाँ की मिली है। और हम तो देखिए इतने पुराने कि शायद ये देहरादून बसने से पहले ही मियांवाला था। और उस
उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए आतुर लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन यहां वीआईपी दर्शन पर कमिश्नर गढ़वाल का बड़ा फैसला सामने आया है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में किसी को वीआईपी दर्शन नहीं मिलेंगे। दरअसल हाल ही में गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन पर आगामी कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया, जिसकी जानकारी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने दी। देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहां पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी है उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से 4 दुकानों को सील करने के बाद दून घाटी बुक सेलर्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकार वार्ता कर उन पर हुई बेबुनियादी कार्रवाई का विरोध किया है। बुक सेलर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उन पर ISBN नंबर, जीएसटी चोरी, ओवर रेटिंग आदि का हवाला देकर जिला प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है। उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अगर प्रशासन की ओर से जल्द उनकी दुकानें नहीं खोली गई तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दुकानों पर कार्रवाई हुई है। ISBN नंबर को लेके शिक्षा विभाग की टीम ने करी है, जिसपे ISBN नंबर किताबों कुछ पे नहीं पाया गया, लेकिन वो ISBN नंबर फॉलो नहीं करते किताब पे जरूरी है या नहीं है। इसके लिए प्रशासन को इसका लेटर हम लोग दे चुके हैं। जो राजा राम फाउंडेशन है वो इसको पारित करके ISBN नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसा केस एक छत्तीसगढ़ में भी आया है, जबलपुर में भी आया है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ने कहा है कि इस पे कोई रोक नहीं है, आप लें या ना लें, इसकी कॉपी हम प्रशासन को दे चुके हैं। तो मेरा नाम विशाली है और मेरी शॉप जो है वो यूनिवर्सल बुक हाउस है, राजपुर रोड पे 39A राजपुर। देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से 4 दुकानों को सील करने के बाद बुक सेलर्स संगठन ने शुक्रवार को प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकार वार्ता कर उन पर हुई बेबुनियादी कार्रवाई का विरोध किया। बुक सेलर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उन पर ISBN नंबर, ओवर रेटिंग आदि का हवाला देकर जिला प्रशासन ने सीलिंग के झूठे आरोप लगाए हैं। कार्रवाई हुई है। ISBN नंबर को लेके शिक्षा विभाग की टीम ने करी है, जिसपे ISBN नंबर किताबों कुछ पे नहीं पाया गया, लेकिन वो ISBN नंबर फॉलो नहीं करते किताब पे जरूरी है या नहीं है। इसके लिए प्रशासन को इसका लेटर हम लोग दे चुके हैं। जो राजा राम फाउंडेशन है वो इसको पारित करके ISBN नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसा केस एक छत्तीसगढ़ में भी आया है, जबलपुर में भी आया है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ने कहा है कि इस पे कोई रोक नहीं है। भाजपा शासित राज्यों, शहरों, गांवों और सड़कों का नाम बदले जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बाद राजस्थान भी कतार में आ गया है। उत्तराखंड के कई शहर और कस्बों का नाम बदले जाने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। मियांवाला का जो जहाँ तक सवाल है, आज़ादी से पहले 1802 में 2 परिवार यहाँ पर आए थे और जो मियाँ थे और एक परिवार रांगड़ परिवार था। तो जो मियाँ परिवार थे उस परिवार के वो हमारे यहाँ टिहरी में ठाकुर है मियाँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।